खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्टों में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में बात होगी रात 10 बजे यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे प्लाईवुड फैक्ट्री जमीन विवाद मामले में 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई और बात होगी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसान चिंतित। फिर बात करेंगे आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्टे की चिमनी में आई दरार, दहशत का माहौल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे वरिष्ठ डॉक्टर ने खुद को गोली मारकर जीवन को किया समाप्त, क्षेत्र में शोक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राम जन्मोत्सव पर राम जानकी मंदिर में हुआ भक्ति का माहौल। हिंडोरा में फसल पर ट्रैक्टर चलाने का विवाद, ग्रामीणों का प्रदर्शन। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा व अधिकारों की दी गई जानकारी। स्मार्ट मीटर पर बड़ी राहत, रिचार्ज करते ही हो गया तुरंत बिजली चालू। प्रशासन का दावा, जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। 3 साल में जर्जर हुई सड़क, 35,000 लोग रहे प्रभावित। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्लाईवुड फैक्ट्री के मामले में होने वाली अगली सुनवाई की। प्लाईवुड फैक्ट्री मामले में 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। तहसील सदर के हुसैनगंज स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री की जमीन से जुड़े मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसका वाद जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित है। जिलाधिकारी न्यायालय ने 11 फरवरी को एक नोटिस जारी कर जमीन को 30 दिनों के अंदर राजस्व में निहित करने के साथ ही आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। इसके बाद कानपुर नगर के रहने वाली आदिल जफर और सीमा जफरुल्लाह ने प्लाईवुड फैक्ट्री पर पार्टनर्स के रूप में कागजात कोर्ट में जमा करते हुए आपत्ति दाखिल की है। और इस खबर में बात होगी पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़ की। पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहों के बीच हालात बिगड़ते नजर आए। शहर के लालबाग, ट्रांसपोर्ट चौराहा, प्रकाश पेट्रोल पंप सहित कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों में मारामारी जैसी स्थिति बन गई। रिजेंसी पब्लिक स्कूल के पास स्थित पंप पर भी ईंधन उपलब्ध रहा, जबकि हुसैनगंज के एक पंप पर स्टॉक खत्म हो गया। ड्रम लेकर डीजल लेने पहुंचे ग्राहकों की भीड़ देखी गई। पेट्रोल पंप संचालक दिनेश अग्रवाल के अनुसार जिले में 235 पेट्रोल पंप संचालित है और 10 से 15 गुना मांग बढ़ने से अव्यवस्था फैली है, लेकिन ईंधन की सप्लाई जारी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सीतापुर के चौड़िया गांव के किसान नीरज मिश्रा के अनुसार सरसों में 35% और गेहूं में 30% तक नुकसान हुआ है। कसमंडा के अंगनू दास और मोहाली के विनोद मौर्य ने भी फसल खराब होने की चिंता जताई है। डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी है, जबकि संजीव कुमार ने नुकसान का आकलन जारी बताया है। बारिश से पैदावार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुए हैं। किसान मुआवजे की आस में है। अब बात होगी आकाशीय बिजली गिरने से न्यू ब्रिक फील्ड के ईंट भट्टे में आई दरार की। रामकोट थाना क्षेत्र के लुधौरा गांव स्थित न्यू जनता ब्रिक फील्ड पर कुदरत का कहर देखने को मिला। अचानक गिरी आकाशीय बिजली से जोरदार धमाका हुआ, जिससे भट्टे की ऊंची चिमनी में दरार आ गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल उठा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
हालांकि आसपास के क्षेत्रों में इन्वर्टर और वाईफाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात एक बेहद दुखद खबर की। सीतापुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सिविल लाइन निवासी MBBS वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने अपने आवास पर खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है सुबह चाय नाश्ते के बाद वे ऊपर अपने कमरे में गए और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला ली। काफी देर तक नीचे न आने पर पत्नी जब कमरे में पहुंची तो वे बेड पर मृत अवस्था में मिले। डॉक्टर चौधरी का क्लिनिक खैराबाद में है, जहां वह कम फीस में इलाज के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 2 पुत्र हैं, उत्तम श्रीवास्तव जो पेशे से इंजीनियर हैं और दूसरे पुत्र हैं MBBS डॉक्टर देवंतु श्रीवास्तव। राम जानकी मंदिर रंपा रोड पर राम जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंडित सर्वेश त्रिवेदी ने विधि विधान से आरती कराई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया और भक्ति भाव से आरती का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में राम जानकी ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता, डॉक्टर सतीश, राकेश गुप्ता, महेश शर्मा, चंद्र प्रकाश मिश्रा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीओ सिधौली कपूर कुमार के पर्यवेक्षण में थाना रामपुर कला पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद में खोया मोबाइल बरामद किया। शुक्रवार पुलिस टीम ने मोबाइल फोन तलाश कर उनके मालिक मजगवा के रहने वाले रामदयाल को सौंपा दिया। अपना खोया मोबाइल पाकर रामदयाल बेहद खुश नजर आए और उन्होंने पुलिस टीम की सराहना की। यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता का उदाहरण बनकर सामने आया है। मिश्रिक कस्बे के स्टेशन रोड स्थित धर्म धाम मंदिर में राम जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुजारी अमरीश शुक्ला ने विधि विधान से पूजन अर्चन और आरती कराई, जिससे पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर प्रमोद वैश्य, शोभा चतुर्वेदी, रति श्रीवास्तव, उमाकांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों ने भाग लेकर भक्ति भाव से कार्यक्रम को सफल बनाया। हिंडोरा गांव में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कानूनगो लेखपाल व SDM की मौजूदगी में बालक से ट्रैक्टर चलवाया गया। प्रभावित किसानों में मुन्ना गुप्ता, अनामिका, मोनिका, शिवशंकर तथा स्वर्गीय रामपति की जमीन शामिल है। 10 से 24 मार्च तक ग्रामीणों ने धरना दिया, जहां विधायक मनीष रावत ने मुआवजे का आश्वासन दिया था। बाद में 50,000 रुपए लेकर दावा छोड़ने का प्रस्ताव मुन्ना गुप्ता ने ठुकरा दिया। बुधवार को ग्रामीण पैदल जिला मुख्यालय पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 6ठे दिन नशा उन्मूलन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने नशे के शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभाव बताए, युवाओं से दूर रहने की अपील की। नीता सिंह, विनोद शुक्ला और संजीत मिश्रा ने बीमारियों की जानकारी दी। छात्राओं में सारिका मौर्य, अनुष्का व तनुष्का जायसवाल, प्रीति देवी ने भी अपने विचार रखे। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने नशा उन्मूलन को समाज के लिए बेहद जरूरी बताया। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर के महमूदाबाद स्थित संकटा देवी मंदिर में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी अनिल कुमार तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिलाओं, बालिकाओं व पुरुषों को उनके अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी। साथ ही कन्या सुमंगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कविता शर्मा, काजल सक्सेना और शालिनी पांडे सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या भोज का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजा की गई। उनके चरण धोए गए, तिलक लगाकर चुनरी ओढ़ाई गई और पूड़ी, हलवा, चना जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। साथ ही फल, मिठाई और दक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद लिया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लेकर माता रानी के जयकारे लगाए। क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने बताया कि कन्या पूजन नवरात्रि का विशेष और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। एलिया ब्लॉक के चांदूपुर गांव में गंदगी की गंभीर समस्या ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। गांव की नालियां लंबे समय से साफ न होने के कारण गंदे पानी से भरी पड़ी हैं, जिससे आसपास दुर्गंध और अस्वच्छता का माहौल बना हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से फैल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मियों की लापरवाही के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सफाई अभियान चलाकर समस्या के समाधान की मांग की है। मिशन शक्ति फेज द्वितीय के चरण जनपद में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान महिला पुलिस कर्मियों में कविता शर्मा, काजल सक्सेना, शालिनी पांडे सहित टीम ने
ग्राम, कस्बा, मोहल्ला, बाजार और शिक्षण संस्थानों में छात्राओं, बालिकाओं, महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित हेल्पलाइन नंबरों और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। महिलाओं को पंपलेट वितरित कर आपातकालीन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रामपुर मथुरा के थाना दक्षिणामपुर में पुलिस ने चौका नदी की कितूरी घाट पुल के पास 50 ग्राम स्मैक के साथ 3 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वांछितों में इस्माइल पुत्र मुजफ्फरपुर अल, चंद्रिका प्रसाद पुत्र स्वर्गीय गिरधवर लोध और छैल बिहारी पुत्र स्वर्गीय शत्रुघ्न को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर विभिन्न जिलों में कुल 27 से अधिक मामले पंजीकृत हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष सामू कन्नौजिया, उप निरीक्षक राधेश्याम सिंह, कांस्टेबल अनिरुद्ध, नकुल गौतम, सूरज कुमार और बिमलेंद्र सिंह मौजूद रहे। पुलिस ने तीनों को अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा। तंबौर के इंदिरानगर स्थित शिव मंदिर में नवरात्रि के पावन मौके पर भव्य कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कन्याओं को प्रसाद ग्रहण कराया। इस दौरान कन्याओं को कॉपी, पेंसिल, चुनरी वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में माता रानी के जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा। आयोजन में व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष अजय पटेल, दीपक यज्ञ सैनी, आदित्य नाग, अनिल पटेल, कुलदीप वर्मा, साधना पटेल, संगीता पटेल और रानी यज्ञ सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। श्री राम नवमी के मौके पर जालौन जिले में प्राचीन माता जालौन देवी मंदिर ग्राम जालौन खुर्द में 9 दिवसीय भव्य धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। आयोजन बेरा गांव के रहने वाले वीरेंद्र पाल सिंह सेंगर द्वारा कराया गया। समापन पर नैमिषारण्य निवासी रामलखन द्विवेदी ने वेद मंत्रों के साथ यजमान कुंवर अजीत सिंह सेंगर से विधि विधान से पूजन अर्चन कराया। कार्यक्रम में कन्या भोज, विशाल भंडारा और भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह पत्नी संग पूजन में शामिल हुए। बहन की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह व सीओ विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना सदना पुलिस ने महानंद और शिवाकांत उर्फ रमाकांत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों भाइयों ने बहन मोनिका की हत्या की बात कबूली है। उन्होंने सब्बल से वार कर शव नहर पट्टी के पास फेंक दिया था। थाना अध्यक्ष अरविंद कटियार की टीम ने आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। तंबौर के बेहटा क्षेत्र स्थित बेहड़ा सुमली के मिश्र बाबा स्थल पर 7 दिवसीय चतुर्थ श्री विष्णु महायज्ञ एवं भव्य रासलीला महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने रातनगंज स्थित शारदा नदी से गागर में जल भरकर यात्रा में भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा में प्रमोद वर्मा, राम प्रताप, नवल किशोर सहित कई श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन में क्षेत्र के धार्मिक उल्लास की लहर दौड़ गई। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की चिंता दूर करते हुए अधीक्षक अभियंता ललित कृष्णा ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि बैलेंस नेगेटिव में जाने पर बिजली कट जाती है तो उपभोक्ताओं को किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। केवल रिचार्ज करते ही बिजली आपूर्ति फिर से चालू हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया, स्मार्ट मीटर पारदर्शिता और सुविधा के लिए है, न कि परेशानी के लिए। यह जानकारी हजारों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी है, जो अब बिना झंझट आसानी से बिजली सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर 2 पहिया 4 पहिया ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगी है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को ईंधन नहीं मिल पा रहा है।
इससे आमजन खासकर किसान और परिवहन से जुड़े लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन आपूर्ति सामान होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है, जिससे लोगों में असमंजस और परेशानी बढ़ रही है। सिधौली में शुक्रवार को नायब तहसीलदार सिधौली शशिवाला ने तहसील सिधौली क्षेत्र में संचालित विभिन्न पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण करके डीजल पेट्रोल पंप वितरण का जायजा लिया तथा पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों से वार्ता करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद का प्रशासन पूरी मुस्तैदी से पारदर्शी तरीके से डीजल पेट्रोल वितरण कराने में जुटा हुआ है। सभी को डीजल पेट्रोल दिया जाएगा। रामनवमी के पावन मौके पर मंदिरों में भक्ति और उल्लास का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मेजर लक्ष्मी नगर स्थित राम जानकी मंदिर में महागौरी माता का विधि विधान से पूजन कर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आर्यनगर स्थित सीताराम मंदिर में राम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालु झूमते नजर आए। मंदिर के महंत राजेंद्र दास और आशीष शास्त्री ने स्वास्थ्य वचन कराया। रात्रिकालीन वेला में भव्य आरती उतारी गई और भजन और कीर्तनों का गायन हुआ। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष सीतापुर नेहा अवस्थी, भाजपा नेता सागर गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, समाज सेवी यतीन्द्र अवस्थी बबलू, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, महंत राजेंद्र दास, धर्मगुरु आशीष शास्त्री, मनीष मिश्रा, मनु, महंत बलराम दास, राघव माधव एवं सीताराम मंदिर समिति के सदस्य सहित तमाम श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लिया। मोहली क्षेत्र में चतुरैया मोड़ से पानपुर उमरिया होते हुए सेमरावा मितौली मार्ग तक बनी सड़क महज 3 साल में जर्जर हो गई, जिससे करीब 35,000 लोग प्रभावित हैं। ग्रामीण संजय सोनू, संदीप, बलराम, अनूप, विजय और राजेश ने निर्माण में भारी लापरवाही का आरोप लगाया। शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। मंत्री जितिन प्रसाद ने संज्ञान लिया है, फिर भी हालात जस के तस है। ग्रामीणों ने जल्द सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम खराब हो गया और गरज चमक के साथ रुक रुक कर तेज बारिश होने लगी। दिन में कई बार हुई बारिश से किसानों के खेतों में कटी पड़ी सरसों की फसल भीग गई, जिससे सरसों मड़ाई का कार्य प्रभावित हुआ है। वहीं खेतों में पकी खड़ी गेहूं की फसल भीगने से काफी नुकसान हो गया है। बेमौसम हुई तेज बारिश ने खेती किसानों से जुड़े काम को 3 से 4 दिन के लिए प्रभावित कर दिया है। मोहाली में नगर पंचायत सभागार में नवनिर्वाचित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि शशांक त्रिवेदी की मौजूदगी में एसडीएम देवेंद्र मिश्रा ने सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नामित सभासद मीना गौतम, अवनीश वाजपेयी और ज्योति कश्यप ने शपथ ली। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष केतुका देवी, ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर की खबरों के अंत में बात करेंगे रामनवमी के मौके पर सिटी पावर हाउस स्थित मंदिर में आयोजित हुए विशाल भंडारे की। रामनवमी के पावन मौके पर शहर के सिटी पावर हाउस स्थित श्री सिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पहले मंदिर पर श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न हुआ। इसके बाद पुजारी पंडित विजय कुमार मिश्र द्वारा पूजन अर्चन कर भंडारे का शुभारंभ किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भी पूरी सब्जी बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में संजीव कुमार प्रजापति, शिव पूजन शुक्ला, सुनील मिश्रा, रिंकू श्रीवास्तव, आकाश वाजपेयी, पीयूष यादव, पंकज पाल, उपेंद्र तिवारी समेत बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।